हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है इफ y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर है, देन प्रूव दैट x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो y1 और y2 हैं ये जो है सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन के लिए हैं। तो पहले जो है ये गिवन वाली स्टेटमेंट y इक्वल टू ये यूज़ करते हैं और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हम ये जो होल स्क्वायर है इसे जो है आगे लेके आ सकते हैं। लॉग के अंदर जो है ये फॉर्मूला होता है कि लॉग ए की पावर जो b है वो b आगे आ जाता है इज इक्वल टू b लॉग a। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 आगे आ गया log एज इट इज़, और ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है इसका साथ साथ एलसीएम भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट एक्स और ऊपर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। देखिए ये रूट एक्स इस रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा x और प्लस में 1। नाउ एक log का और फॉर्मूला होता है कि log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस लॉग b। तो हमारे पास यहाँ पे लॉग के अंदर ये फ्रैक्शन है x प्लस 1 और रूट एक्स में, तो हम इसको log x प्लस 1 माइनस लॉग रूट एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 और 2 सबसे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 log x प्लस 1 माइनस लॉग रूट एक्स। ठीक है, ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 log x प्लस 1। और यहाँ देखिए ये जो सेकंड वाली टर्म है इसमें ये जो x के ऊपर रूट है इसको हम अगर रूट हटा के और यहाँ पर जो है रूट की जगह पर इसकी होल पावर में 1/2 लिख दें तो भी एक ही बात रहेगी। ठीक है, और अब ये 1/2 जैसे आगे आएगा इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, और 1/2 आगे आ जाएगा और लॉग के अंदर रह जाएगा x, और साथ में जो बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 यहाँ पे स्टार्ट में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया ओनली 2 log x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। तो y इक्वल टू 2 log x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ये बचा है हमारे पास। अब हम जो है ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करानी है x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई वन, इसके लिए जो है ये y1 और y2 फाइंड करते हैं। y1 हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन जिसको dy/dx भी लिख सकते हैं, और y2 हो गया डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले y1 कराते हैं, तो ये हो जाएगा y1 यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू यहाँ पर 2 एज इट इज़, और log x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 बाय एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन कराएंगे वो 1 ही आएगा। ना माइनस में log x का हो जाएगा 1 बाय एक्स। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और ऊपर होगा 2x माइनस एक्स माइनस 1, ये हमने एलसीएम लिया है। नाउ y1 इक्वल टू, अब ये x इंटू एक्स प्लस 1 जो है इधर की साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ x माइनस 1। अभी देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 को इधर लाए हैं और साथ में y1 भी था। ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये y1 है उसके साथ में ये x प्लस 1 और ये x जो टर्म्स हैं ये हैं। ठीक है, अब जो है अगेन y2 भी चाहिए हमें, तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करा देते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन में हम ऐसा करते हैं, ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 है इसको u मान लेते हैं और y1 को v मान लेते हैं। तो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो u डैश जब कराएंगे तो यहाँ पर इंटरनली फिर से हमें u इंटू वी एक्स और x प्लस 1 में लगाना पड़ेगा, या इसको ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। तो u इंटू वी लगा लेते हैं अंदर भी। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया फर्स्ट वाली टर्म का x इंटू एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, इंटू में y1 एज इट इज़ प्लस अब ये x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़
और y1 जिसको dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या उसको हम यहाँ पे y2 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू में x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1 का 0। तो अब ये टर्म आई है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये x और ये x जो है, इन दोनों टर्म से ये y1 को अलग से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस x+1 से और x से। तो ये हो जाएगा x+1 इंटू y1 प्लस x इंटू y1 इक्वल टू x इंटू x प्लस, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे जो है इक्वल टू की जगह पे प्लस का साइन है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू y2 इक्वल टू 1। अब देखिए इस रिलेशन में और जो हमारा प्रूफ कराना था क्वेश्चन, उसमें देखिए यहाँ पे y1 के साथ जो है x+1 का होल स्क्वायर है और y2 के साथ में x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ जबकि हमारे पास y2 के साथ x इंटू एक्स प्लस 1 तो है, लेकिन x+1 पे स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली y1 के साथ भी यहाँ देखिए x+1 पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इन दोनों को उस पार्ट से मैच करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं बाई x+1। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे x+1 से तो ये हो जाएगा, दोनों साइड कराना है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू y1 प्लस x इंटू यहाँ पे एक x+1 आ जाएगा इंटू y1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 इक्वल टू 1 के साथ भी x+1 मल्टीप्लाई होगा तो ये x+1, ये टर्म आ गई है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था उसमें ये दोनों पार्ट तो थे, x+1 का स्क्वायर y1 और x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y2। ये देखिए ये रहे x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y2 और x+1 का होल स्क्वायर इंटू y1। लेकिन बाकी जो थर्ड टर्म है वो नहीं है और इक्वल टू में सिर्फ 2 है। तो बाकी जो थर्ड टर्म ये वाली है, ये वाली उसमें नहीं है और इक्वल टू में 2 है ओनली। तो यहाँ देखिए जब हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड की थी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू x माइनस 1, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ से हम इस x इंटू एक्स प्लस 1 y1 को एलिमिनेट करा देंगे, ठीक है। इसे आप इक्वेशन कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि 1 और बाय इक्वेशन 1 हम ये पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 प्लस इस टर्म की जगह पे आ जाएगा ओनली x माइनस 1 और प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये जो इधर ये x है और ये दूसरी साइड जाएगा, इस x से कैंसिल हो जाएगा और अब ये जो -1 है इसे दूसरी साइड भेजेंगे, इस 1 में ऐड करा देंगे तो जो हमें आंसर चाहिए था वो आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 और अब यहाँ पे बचा ओनली ये प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू ये -1 इधर आके इस 1 से ऐड होके ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।